भाई अगर आज तुमने सिगरेट पी है ना, तो कल सिगरेट पीने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आज रील देखी है तो कल रील देखने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। 1000 दिन से रील देख रहे हो डेली, तो उससे अगले दिन रील देखने की प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रांग रहती है। अगर तुमने आज सिगरेट पी है और तुमने 6 महीने सिगरेट ही नहीं पी है, तो उससे अगले दिन सिगरेट पीने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, ये हेब्स लॉ है। होता क्या है, अपना जो दिमाग है ये थोड़ा सा ना प्लास्टिक है, ये बदलता रहता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको बदलने से एज जैसे जैसे हम एज होते हैं, इसकी बदलावट थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। जो छोटा बच्चा है वो जल्दी उसका ब्रेन फटाफट फटाफट अडेप्ट होता है, और जो ब्रेन एक बार बुढ़ा होना शुरू हो जाता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेट होना शुरू हो जाता है अपने वेज में। वहां नया काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार इसको देखते हैं, ये जैसे यहाँ मान लो हमने कोई काम किया। लेट जस्ट से मैंने आज रील ही देख ली एक बार को। रील देखने के लिए मैंने क्या किया, हुआ क्या मेरे साथ कि मैं बहुत फटीग था काम पे, मेरे को बिल्कुल कम काम करने का मन नहीं था, स्ट्रेस सा हो रहा था। मैंने फोन उठाया, उसके अंदर से मैंने इंस्टाग्राम की ऐप ढूंढी, ऐप ढूंढ के मैं रील के ऑप्शन पे गया, और रील के बाद मैंने पहली वीडियो देखी, फिर मैंने दूसरी, फिर उसके बाद स्क्रॉल के लिए मैंने अपनी उंगली भी घुमाई, उंगली घुमाई, उंगली घुमाई। तो हुआ क्या, मान लो ये तुम्हारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स पड़े हैं एक बार को। तो यार यहां से लेके लेट्स से कि पहला एक्शन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ऐसा कुछ था, पांचवा ऐसा कुछ था, और छठा ऐसा कुछ था। इसके अंदर सब कुछ ही इंक्लूड हो गया कि तुमने इंस्टाग्राम खोला, तुमने रील देखी, उसके बाद तुम्हें कहीं से प्लेजर मिला, और तुम फिर थोड़ा सा कम एंक्शस स्टेट में थे या ज्यादा एंक्शस स्टेट में थे, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है रील देखने के बाद। सेम काम फिर हुआ, सेम काम फिर हुआ, सेम काम फिर हुआ, सेम काम फिर हुआ, सेम काम फिर हुआ। अब ये काम अगर बार बार होना शुरू हो जाएगा ना, तो यहां से यहां के जो रास्ते हैं वो पक्के होने शुरू हो जाएंगे। तो लेट जस्ट से सिर्फ इतना सा रास्ता है कि तुमने और फोन देखा, और तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को एकदम क्लिक होगा कि यार यहां से यहां का रास्ता होता है, यहां से यहां का रास्ता है, तो वो उस रास्ते को कंप्लीट करना चाहेगा, तो तुम इमीडिएटली फोन उठाओगे और इंस्टाग्राम की ऐप तक पहुंच जाओगे। होता क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक ट्रांसमिशन न्यूरॉन, और ये पोस्ट हो जाता है। ये जो बगल वाले भाई साहब है, इसको ये पोस्ट में आ जाएंगे। ये प्री है, ये पोस्ट है। इसके एक्सॉन टर्मिनल पे यहां वेसिकल्स करके एक चीज पड़ी होती है। उन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा है, डोपामीन हो गया, या फिर ग्लूटामेट हो गया, कुछ भी हो गया कि न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा है उसके अंदर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये यहां से रिलीज होता है, ये बबल्स फट जाते हैं, ये रिलीज हो जाता है यहां से। कहां रिलीज होता है, ये रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये जो इलाका है, ये जो बीच का स्पेस है दो न्यूरॉन के, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, खाली इलाका जो है। यहीं पे जो अगला न्यूरॉन है, उसके डेंड्राइट के स्पाइन के ऊपर लगे हुए जो रिसेप्टर्स थे, वो एकदम तैयार बैठे हैं कि भैया आ, और एकदम झट से तुझे कैच कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं ये सेम चीज, तो ये यहां से इसको कैच कर लेगा, इसको कैच कर लेगा, इसको कैच कर लेगा, ये बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, और मेरा नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। बनता गया, बनता गया, बनता गया। अब ये हैबिट मल्टीपल बार रिपीट हो रही है। इसके अंदर क्या होता है यार, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ना, अगर एक ही काम बार बार करना है, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, असेंशली दो न्यूरॉन उसको कम करना चाहेंगे ताकि ये काम जल्दी हो जाए, क्योंकि ये काम बार बार होना चाह रहा है, तो ब्रेन विल ट्राई टू गो फॉर एफिशिएंसी। और ये जो पिछले वाले के एक्सॉन टर्मिनल है, सिनेप्टिक बुटॉन्स हैं, और जो अगले वाले के डेंड्राइट के जो स्पाइन्स है, बिल्कुल जो लास्ट कड़ी है,
वो ना आपस में गहरे होने शुरू हो जाते हैं। तो एसेंशियली अगर तुम रील देखनी तुमने शुरू करी थी और तुम्हारे दिमाग की हालत कुछ ऐसी थी, और अगर तुम पिछले 3 साल से रील देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, मतलब यहां से आदत को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के काम क्या होते हैं, ये करता क्या है हमारा दिमाग? इसके ना तीन चार काम होते हैं। वो तीन चार काम क्या होते हैं? एक तो यही होता है कि अडेप्टेबिलिटी। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी मतलब तुम कहीं जियोग्राफिकली, मेंटली, इमोशनली तुम किसी दूसरी जगह गए हो तो दिमाग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। जब तुम बच्चे थे, तुम स्कूल में गए घर से, तो तुम्हें समझ आया कि अच्छा डेली डेली नहीं रोना होता है, यहाँ पे नए कनेक्शंस बने, अडेप्ट किया तुमने। तुम स्कूल से कॉलेज में गए, डिफरेंट बिहेवियर, सेम विद वर्क, यू गेट व्हाट आई मीन। सिमिलरली जियोग्राफिकली तुम गर्म जगह से ठंडी जगह भग गए, तो तुम्हारी बॉडी थोड़ा सा डिफरेंटली फंक्शन करेगी। उसको भी, उसके अंदर भी तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क्स अलग तरीके से थोड़े से वायर हो जाएंगे। सेकेंडली, लर्निंग न्यू स्किल्स। और जैसे ही तुम कुछ भी सीखते हो तो पहली बार न्यूरल नेटवर्क बनता है। तुम अगर उसे रिवाइज नहीं करते हो तो वो न्यूरल नेटवर्क धीरे धीरे ना वीक पड़ना शुरू हो जाता है, और अगर तुम उसमें रट्टा ही रट्टा 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 करते ही रहते हो, इवन अगर तुम किसी चीज को समझ के नहीं कर रहे हो, अगर तुम उसमें सिर्फ रट्टे ही लगा रहे हो, तो भी वहाँ न्यूरल नेटवर्क मजबूत हो जाता है। तुम कम से कम रट्टे से पास हो जाते हो। इसीलिए तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो रट्टा मार मार के एकदम टॉप मार जाते हैं, और हम रोते रह जाते हैं कि भैया चल क्या रहा है ये। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई बार रट्टा मारना फायदा दे भी जाता है। नॉट, मे बी नॉट इन द एज ऑफ जीपीटी। तीसरा है ओवरकमिंग नेगेटिव हैबिट्स। तुम गुस्सा करते थे, तुम्हारी किसी से अनबन हुई, तुम्हारे दिमाग को गुस्सा आया और तुमने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया। सिमिलरली अगली बार सेम सिचुएशन हुई, कहीं कन्फ्रंटेशन हुई, तुम सीधा मारपीट पे उतर गए। हो क्या रहा है, तुम एक एक्टिविटी कर रहे हो, तुम एक एक्टिविटी को परसीव कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई इमोशन स्पाइक हो रहा है और तुम कुछ एक्शन ले ले रहे हो। लेट जस्ट से तुमने मेडिटेशन शुरू कर दी। अब क्या हो रहा है, तुम्हारे और तुम्हारे थॉट्स के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, और ये जो गैप आया है इसके चलते ही अब तुम जब अगली बार तुम्हारे साथ सिमिलर एक्शन होता है तो एक नए न्यूरल नेटवर्क बन रहे हैं, वहां तुम्हारे पास हल्का सा मौका होता है कि तुम अपने डिफॉल्ट बिहेवियर में ना जाओ। तो ये उसमें भी हेल्प करता है। चौथा होता है यार इंजरी वगैरह में। इंजरी का क्या सीन है? इंजरी का ड्रामा यही है कि लेट जस्ट से कहीं पे चोट लग गई तो उसके अगल बगल वाले न्यूरॉन नया रास्ता बनाते हैं। पैरालिसिस में, स्ट्रोक में, बहुत सारी जितनी भी बीमारियां हैं उनके अंदर कई बार न्यूरॉन्स एक जगह के डैमेज हो जाते हैं, तो नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, दिमाग अलग तरीके से दूसरे पार्ट्स पे लोड डालना शुरू करता है। उस चीज को भी न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर ही लेते हैं। अगर तुम्हें अपने दिमाग को यंग रखना है, तुम चाहते हो कि तुम यार अडेप्टेबल दिमाग रहेगा तो उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही तुम समाज में आगे बढ़ जाओगे। तुम एक जगह स्टक हो गए और दुनिया आगे बढ़ रही है तो तुम फंस जाओगे। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो इसको करने के दो तीन तरीके होते हैं। पहला, हायर एक्सपोजर, ट्रैवलिंग कर लो। तुम्हें जैसे ही तुम ट्रैवलिंग करोगे तुम्हें इतना स्टिमुलेशन मिलेगा, तुम्हें इतनी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी कि तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क बनेंगे ही बनेंगे। तुम देखोगे नई सड़कें कैसी होती हैं, तुम देखोगे लोग कैसे हैं, पहनावा कैसा है, खाना कैसा है, बात करने का तरीका क्या है, चुटकुला किस चीज पे हो रहा है, गुस्सा किस चीज पे आ रहा है। जो चीज एक देश के अंदर एकदम ऐसे मानी जाती होगी, नहीं यहाँ तो मतलब इस पे मार काट ही देंगे, हो सकता है दूसरे देश में बिल्कुल ओपनली एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल सेक्स। दूसरी जो चीज है, इसको ब्रेन को यंग रखने के लिए तुम कर सकते हो, एक तो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर भी तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क बनते हैं, तुम्हारे गुड पार्ट ऑफ जो तुम्हारे ब्रेन में गुड केमिकल्स है वो रिलीज होते हैं। वो हैबिट जब स्ट्रांग होती है, रेजिलियंस बनती है, वो सेम मल्टीपल दूसरी जगह भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है क्योंकि न्यूरल नेटवर्क तो बन गए। लर्निंग न्यू स्किल्स, अगर तुम तीसरी कोई नई स्किल सीखते ही रहे, तुमने कोई नई गेम उठाई, तुम कुछ भी करते रहे, तो भी वहां न्यूरल नेटवर्क धीरे धीरे नए बनते हैं। इसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन यंग रहता है। ये कुछ कुछ कहानी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। आई होप थोड़ी समझ आई होगी।